नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह ने जब से ये कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए एक भी सिंगल प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हो पाया है, तब से हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है। भारत को अगर क्षेत्रीय संतुलन बनाना है तो उसे जल्द ही अमेरिका रूस से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये बात तो सभी को पता है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों को बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में भारत के पास अमेरिका रूस से ऐसे विमान खरीदने के विकल्प भी मौजूद होंगे। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ। भारत का रक्षा मंत्रालय अपने देश में ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कंपनियों से प्रोटोटाइप बनाने के लिए बोलियां मांगी है। अभी तक ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए को दी गई है। एजेंसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। हालांकि खुद वायुसेना चीफ एपी सिंह कह चुके हैं कि एक भी सिंगल प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हो पाया है। यह भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की ओर से पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ J-35A लड़ाकू विमान देने के फैसले के बाद भारत के लिए और भी जरूरी हो गया है। आइए आज समझते हैं इस पूरे मामले की डिटेल्स। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है और हमारे लिए इस पर जल्दी स्टेप उठाना क्यों अहम हो जाता है। 5वीं पीढ़ी के 120 फाइटर्स की डिलीवरी। माना जा रहा है कि 2035 तक ये विमान बनने शुरू हो जाएंगे और शुरुआत में 120 विमानों की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम इतने लंबे समय तक रुक पाएंगे? हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट देश की क्षमता का इस्तेमाल करके स्टेल्थ लड़ाकू जेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारत एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो पहले तेजस बना चुकी है। अब 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू जेट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। एजेंसी जल्द ही प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। टाटा भी इस प्रोजेक्ट में हो सकती है शामिल। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइवेट कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। यह रक्षा विमानों के निर्माण में माहिर है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इस साल फरवरी में इंडियन एयर शो में स्टेल्थ फाइटर जेट का मॉडल दिखाया था। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खासियत। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी खासियत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। यह विमान को रडार से पकड़ने में मुश्किल बनाती है। इससे विमान का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन विमानों में हथियार प्रणालियां, स्पीड और सुपरसोनिक उड़ान बेहतर होती है। इनमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीक होती है। इनमें रडार से बचने की क्षमता होती है, जिससे इन्हें दुश्मन आसानी से नहीं देख सकता। यह सिंगल सीट और डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर की खूबी यह होती है कि उसे नए इंजन डिजाइन और कूलिंग सिस्टम विमान का तापमान कम करते हैं। इससे थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इन्हें खोजना और उन पर निशाना साधना सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। भारत पाकिस्तान के पास चौथी या 4.5 पीढ़ी के फाइटर। अभी जो जंगी जेट भारत और पाकिस्तान के पास हैं, वो चौथी या 4.5 पीढ़ी के हैं। ये रडार की पकड़ में आ जाते हैं। भारत ने जिस स्टेल्थ लड़ाकू विमान परियोजना को मंजूरी दी है, उसका प्रोटोटाइप या प्रायोगिक मॉडल 2028 में तैयार हो जाएगा। तो क्या भारत से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान? डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी के अनुसार भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की अहमियत काफी ज्यादा हो चुकी है। वजह यह है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ J-35A लड़ाकू विमान देने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे निकल जाएगा।
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में अभी 10 साल लगेंगे। तो ऐसे में उसे विदेश से ही ऐसे लड़ाकू विमानों को खरीदना होगा, वो चाहे रूस से Su-57 खरीदे या अमेरिका से F-35। अब F-35 को एलन मस्क तक कबाड़ बता चुके हैं। ऐसे में भरोसेमंद रूस से ही Su-57 को खरीदना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति जरूर है, मगर ये शांति कितने दिन तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।